प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। पुराने मान स्तंभों में 4 जिन प्रतिमाएं होती हैं, परंतु आजकल के मान स्तंभों में 8 प्रतिमाएं होती हैं। तो मान स्तंभों में इतना अंतर क्यों है? दोनों तरह का उल्लेख मिलता है। समोसरण में जो मान स्तंभ है उसके मूल में और ऊपर 4 प्रतिमाओं का वर्णन मिलता है और कई जगह केवल ऊपर 4 प्रतिमाओं का वर्णन मिलता है। इसलिए दोनों आधार पर दोनों तरह के मान स्तंभ बनते हैं। गुरुवर नमोस्तु। गृहस्थों के लिए कृषि को उत्तम, व्यापार को मध्यम और नौकरी को निम्न स्तर का बताया है। तो नौकरी करने वाले लोग समाज सेवा के प्रति कैसे तत्पर रहें? आपने समाज सेवा करने वाले लोगों को नहीं देखा। ज़्यादातर नौकरी करने वाले बहुत कम कर पाते हैं और समाज सेवा में अगर आप उनकी सूची बनाओगे तो ज़्यादातर वे ही लोग हैं जो व्यवसाय और खेती करते हैं। यहाँ बैठे लोग समाज सेवा की हैं पर नौकरी करने वाले नहीं हैं, लोगों को नौकरी देने वाले हैं। मैं तो आप सबसे सलाह दूंगा, समाज सेवा का काम करो, लेकिन समाज सेवा के लिए नौकरी मत करो। अपने आप को इस लायक बनाओ कि लोगों को नौकरी दे सको। नौकरी देना भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। समझ गए? इस तरह की। गुरुवर नमोस्तु। जीवन में अनावश्यक पापों से मुक्त कैसे हों और जीवन में विकास और सार्थकता का दृष्टिकोण कैसे लाएं? देखिए, अनावश्यक पापों से बचना चाहिए और ये तभी संभव है जब आप पापों के प्रति जागरूक हों। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी आप किए चले जाते हो। ये आपकी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, कमजोरी है, इससे बचना चाहिए। आप अपने प्रत्येक कृत्य के बारे में, उसके परिणाम के बारे में विचार करें और जो कृत्य सही है वही करें, जो गलत है उसे ना करें। यदि इनका आपने विचार किया और क्रिया को करने से पूर्व उसके औचित्य पर विचार करना शुरू कर दिया तो जो भी अनावश्यक है, चाहे वो कर्म हो या पाप, बच सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान इतिहास में तीर्थंकर आदिनाथ जी को जैन धर्म का प्रवर्तक न मानकर तीर्थंकर महावीर को प्रवर्तक माना जाता है। तो तीर्थंकर आदिनाथ के आदर्शों को इतिहास में कैसे अंकित करें? आपने भगवान महावीर और भगवान ऋषभदेव के संदर्भ में जो बात उठाई है वो बात बहुत सही है और हमें समझना चाहिए। यद्यपि भगवान ऋषभदेव और महावीर में कोई अंतर नहीं है। नींव और शिखर के मध्य अद्भुत तालमेल है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वस्तुतः जिन शासन का भवन न केवल ऋषभदेव से है न केवल महावीर से है, अपितु ऋषभदेव से महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों से हैं और सबकी समान महत्ता है। आखिरी क्रम में ऋषभ महावीर हैं और पहले क्रम में ऋषभदेव हैं। तो हम महावीर की बात करें तो ऋषभदेव आते हैं और ऋषभदेव की बात करें तो महावीर आते हैं, या किसी की बात करें 24 तीर्थंकर आते हैं, क्योंकि जहाँ जैन धर्म की बात आती है वहाँ 24 तीर्थंकर अपने आप आ जाते हैं। लेकिन वर्तमान में इतिहासविदों ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा पक्षपात किया। जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में भगवान महावीर को, यद्यपि पाठ्यक्रमों में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ आज भी भगवान महावीर को जैन धर्म का प्रवर्तक निरूपित किया जाने लगा है। ये अनेक प्रयासों के बाद कुछ तो संशोधन हुआ, लेकिन हमारे कुछ वामपंथी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों ने, जिन्होंने भारत के इतिहास को ठीक तरीके से नहीं समझा या सांप्रदायिक अभिनिवेश से ग्रसित लोगों ने दुराग्रहवश ऐसा किया है। जबकि भगवान ऋषभदेव की ऐतिहासिकता के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, वो उनकी ऐतिहासिकता असंदिग्ध है। वे ही जैन धर्म के प्रवर्तक थे, वे ही जैन धर्म के संस्थापक थे। इस पर काफ़ी विस्तार से अनेक बार चर्चाएं हुई है। मैंने अपनी कृति जैन धर्म और दर्शन में भगवान ऋषभदेव की ऐतिहासिकता का पर्याप्त उल्लेख किया है। पुरातात्विक दृष्टि से देखें, अभिलेखीय साक्ष्य की दृष्टि से देखें या साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर देखें, जैन धर्म की ऐतिहासिकता असंदिग्ध है और भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक हुए हैं। गुरुवर नमोस्तु। सैद्धांतिक व्यक्ति दीप जलाने में और अग्नि की साक्षी में विवाह संस्कार आदि को, सिद्धांत का हनन और भूमि पूजन शिलान्यास आदि में हवन को सही मानते हो, तो क्या ये उन लोगों की मान्यता है या सिद्धांत का प्रलाप? हमारे यहाँ जो विधि विधान है वो विधि विधान की पद्धति से करना चाहिए। दीपादिक जलाने का निषेध नहीं है, हाँ उसमें विवेक जरूर होना चाहिए। अगर कोई अतिरेक करता है, अविवेक करता है, तो वह एक अलग बात है। लेकिन विवेक पूर्वक किए जाने वाली क्रियाओं का कहीं निषेध नहीं होना चाहिए और ऐसा करने वाला व्यक्ति सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं होगा। या तो क्रियाएं करो ही नहीं, और करो तो
वैसे ही करो जैसा शास्त्रों में उल्लिखित। गुरुवर नमोस्तु। आपने अब तक सहस्त्र प्रश्नों के समाधान दिए हैं। जैसे कुछ पूछने को ना हो तो क्या आपके ज्ञान कोश में ऐसा कोई प्रश्न शेष है जिसका कोई समाधान आपके पास ना हो? देखिए, ज्ञान कोश में ऐसा कोई प्रश्न शेष है कि जिसका समाधान हमारे पास न हो, तो अगर मुझसे पूछो तो मैं एक ही प्रश्न करता हूँ, और अगर मुझसे कोई प्रश्न पूछे तो शायद उसका समाधान मेरे पास नहीं होगा। वो ये है कि महाराज आपकी जाने की बारी कब आएगी। समझ गए? मनुष्य के लिए सबका समाधान होता है, लेकिन अपने जाने का ज्ञान नहीं होता है। निश्चित तौर पर हम इस विषय में कुछ नहीं कह सकते, और काश मनुष्य इसी अनिश्चितता को समझ ले तो उसके जीवन में जो निश्चय करने योग्य है अपने आप हो जाए। गुरुवर नमोस्तु। हम अपने आप को दुखी मानते हैं, परंतु संताप उससे अधिक हुआ करता है। तो दुख और संताप में क्या अंतर है? आपका सवाल है दुख और संताप में क्या अंतर है। देखिए, संताप दुख है, लेकिन दुख संताप मात्र नहीं है। संताप का मतलब क्या है? मानसिक पीड़ा को संताप कहते हैं, लेकिन दुख जो होता है शरीर में भी होता है, मन में भी होता है, आत्मा में भी होता है। दुख शब्द व्यापक है और संताप शब्द व्याप्य है। गुरुवर नमोस्तु। कहते हैं कि राह कितनी भी कठिन हो, यदि सच्ची है तो राह अवश्य मिलती है। तो क्या वैराग्य के विषय में इसकी सार्थकता हो सकती है? हर क्षेत्र में इसकी सार्थकता है। अगर आपकी निष्ठा है तो सफलता है। कहते ये सच है कि पाँवों ने बड़े कष्ट उठाए, पर किसी तरह वे राहों पर तो आए। राह की कठिनाइयों से कभी नहीं घबराना चाहिए। हमारी निष्ठा हमारी मंजिल से जुड़ी होनी चाहिए। हम किसी भी मार्ग पर चलें, मोक्ष मार्ग की जहाँ तक बात है बहुत कठिन है, इसे बहुत आसानी से पार नहीं किया जा सकता। तो मोक्ष मार्ग को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, तो इसे एक चुनौती की तरह हमें स्वीकार करना होगा, और हम अपनी कुशलता से उसका अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं, उसको सार्थक बना सकते हैं। उसके लिए हमें सतत प्रयासशील रहने की आवश्यकता और अपेक्षा है। गुरुवर नमोस्तु। 48 डिग्री तापमान में श्रावक और श्राविकाओं को शारीरिक जल स्तर को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शारीरिक जल स्तर को बनाए रखने के लिए क्या करना है? देखिए, मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा गर्म पानी पीना चाहिए और पर्याप्त पानी पीना चाहिए, ठंडा नहीं। उसका एक लॉजिक बताता। आप गर्म तवे पर 1 गिलास ठंडा पानी डालिए, उसके बाद उस पानी को नापिए, कितना बचेगा? लगभग आधा, है ना। गर्म पानी तवे पर ठंडा पानी आपने डाला, वो पानी भस्म हो गया, आधा बचा। लेकिन गर्म तवे पर यदि आपने गर्म पानी डाला तो क्या होता है? वो तो जोखा तो बना रहता है। हमारे शरीर में गर्मी है, ठंडा पानी पिया, आधा भस्म हो गया, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हुई, और गर्म पानी पिया तो कम में ज़्यादा काम हो गया। समझ गए? इसलिए क्या करो, गर्म पानी पियो और ऐसा भोजन करो जिसको पचाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े। तले फले आइटम गर्मी के दिनों में नहीं लेना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए, तो कम पानी में भी आप पानीदार बने रहोगे। गुरुवर नमोस्तु। जब हम किसी से भावनात्मक तरीके से जुड़ते हैं, तब कुछ दिनों के बाद वे लोग नाराज होकर रिश्ता तोड़ देते हैं, तो ये हमारे कौन से कर्म का फल है? किसी से इमोशनली अटैच होना बहुत अच्छी बात नहीं है। जल्दी से हर किसी से अटैच नहीं होना चाहिए, और अटैच हों तो हम इस तरीके से हों जिससे हमारी मर्यादाएं भी बची रहे और हमारे एक्सपेक्टेशन भी लिमिटेड रहे। अगर हमारी मर्यादाएं टूटती है तो वो दुखदाई है, और हमारी अपेक्षाओं की सीमा बढ़ती है तो वो भी बहुत दुखदाई है। यदि आप किसी से इस स्तर से जुड़ जाए जिसमें खूब ज़्यादा जुड़ जाए और या तो अपनी भावनाओं में बहकर मर्यादाओं को खो दें तो दुखदाई होगी,
और अपेक्षाओं का विस्तार कर ले तो दुखदाई होगी। इसलिए जुड़िए, सोच समझकर जुड़िए, और जिनसे भी जुड़िए उनसे सही निर्वाह कीजिए, पर सही से जुड़िए, गलत से कभी मत जुड़िए। गुरुवर नमोस्तु। जब हम मंदिर जाते हैं तब हम स्थूल हिंसा नहीं करते हैं और सप्त व्यसन रात्रि भोजन का त्याग है, तो क्या हम श्रावक हैं? देखिए, मंदिर जा रहे हैं, श्रावक तो आप हैं ही, हर कोई श्रावक है, समझ गए? नाम स्थापना द्रव्य भाव से सब श्रावक हैं। आप जैनी हो तो नाम के श्रावक तो हैं ही। अब करना क्या है? आगे बढ़कर काम के श्रावक बनना है, और नाम के श्रावक को काम के श्रावक बनने में पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक तीन में से कहीं अपना स्थान बनाना है। सबसे पहला स्तर है श्रावक का पाक्षिक श्रावक। पाक्षिक श्रावक का मतलब है जो जिनेंद्र भगवान का पक्का श्रद्धालु, उनके पक्ष को स्वीकार करे और जैन कुल क्रमानुसार अपना आचरण करे, कुलाचार का दृढ़ता से पालन करे, तो वो सबसे निचले पायदान में रहने वाले श्रावक की भूमिका को पा सकता है। और उसके बाद उत्तरोत्तर जब कोई व्रती बनता है, निष्ठा के साथ व्रतों का पालन करता है, तो आगे बढ़ सकता है। गुरुवर नमोस्तु। मुझे सपने में सांप और शेर निरंतर प्रहार करते दिखाई देते हैं और जिन्हें देखकर मुझे डर लगता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अरे इतने सालों से शेर और सांप वार कर रहे, फिर भी बचे हो, तो अब समझ लो क्या है जैसा। इससे सोच लो कि चाहे जैसा शेर हो, चाहे जैसा सांप, मेरा बाल बांका नहीं होगा। अपने आप को मजबूत बनाओ, घबराओ मत। एक बात बताऊं, ये एक प्रकार की मनोविकृतियां हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है। जिनको एक से सपने रोज आते हैं वो कोई अर्थपूर्ण नहीं होते, इसलिए इसको लेकर के विकल्प नहीं करना चाहिए। कई लोगों को कई तरह के सपने अलग अलग आते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज मुझे सपने में केवल मल दिखता है, या तो मैं खुद मल शौच करता हुआ दिखता हूँ या औरों का देखता हूँ, और अक्सर आता है, क्या करें? हम बोले ऐसा होता है, जो सपने अक्सर आते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता। ये एक प्रकार की हमारी मनोविकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। गुरुवर नमोस्तु। जैनेतर समाज के विवाह उत्सव में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन का प्रबंध होता है, तो हमारे उपस्थित होने पर क्या हमें अनुमोदना का पाप लगेगा? आप साधुवाद देने गए, आप उनके समारोह की अनुमोदना किए, उसमें जितने भी लोग खाए पिए, आपकी अनुमोदना हो गई। इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार नॉनवेज हो चाहे रात्रि भोजन हो, अगर आपका विवेक हो तो आपको उसमें सम्मिलित ही नहीं होना चाहिए। हम क्यों उसके पाप के अनुमोदक बने? हमें जाना ही नहीं। उनसे बोल दिया जाए कि भाई मैं इस कार्यक्रम में नहीं आऊँगा, आगे पीछे आ सकता हूँ, जिसको तुम पूरी तरह वेज बनाओगे, तो ये हम इससे बच सकते हैं। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। कई जगह लोग बोलते हैं कि शराब या कॉकटेल पार्टियां होती है और फिर भी चले भी जाते क्यों? तुम अनुमोदक क्यों बनते हो? उल्टे पांव क्यों नहीं लौट आते हो? अगर समाज में इतनी जागरूकता आने लगे तो कहीं इस तरह की विकृतियां भी नहीं दिखेगी। गुरुवर नमोस्तु। आईना इंसान को इंसान की तस्वीर दिखाता है। यदि दुनिया में आईना ना होता तो क्या सभी इंसान खूबसूरत होते? आईना इंसान को इंसान की तस्वीर दिखाता है। यदि आईना नहीं होता तो क्या सभी इंसान खूबसूरत होते? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, आईना नहीं होता तो हम सबकी खूबसूरती देखते। आज हमारे सामने कुछ विकृतियाँ ऐसी जुड़ गई, विडंबना है कि आईना में जब लोग अपनी खूबसूरती देखने लगते हैं तो बाकी सब लोग उससे कमतर दिखने लगते हैं। अगर आईना नहीं होता तो हम सबको एक समान देखते और सबको अच्छा लगता, ये अच्छी स्थिति होती। आज लोग आईना भी देखते हैं और आईना भी दिखाते हैं, ये दोनों प्रवृत्तियाँ ठीक नहीं। गुरुवर नमोस्तु। कहते हैं कि अच्छे मित्र, अच्छी किताबें और चिंता मुक्त अंतःकरण यही एक आदर्श जीवन है, तो हम इनका चयन कैसे करें और चिंता मुक्त अंतःकरण कैसे प्राप्त हो? अच्छे मित्र की पहचान, सबसे पहली बात, किसको माने हम अपना अच्छा मित्र है? आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? अगर किसी व्यक्ति से अच्छे मित्र की बात करें तो वही जो मेरा साथ निभाए, जो हर पल मेरे साथ रहे, उसे लोग अच्छे मित्र के रूप में मानते हैं। पर मेरे नज़र में यह अवधारणा ठीक नहीं है। एक अच्छा और सच्चा मित्र कौन है? जो हमें हमेशा सकारात्मक प्रेरणा दे, जो हमें प्रोत्साहित करे, जो हमें सही दिशा में ले जाए,
जो हमें अहित से बचाए, जो हमारे मनोबल को जगाए, जो हमारी दुर्बलता का हमें बोध कराकर उससे दूर कराए, उसे एक अच्छा मित्र मानना। इसके विरुद्ध जिसके अंदर नकारात्मकता भरी हो, जो हमें खुद को हतोत्साहित करता हो, जिसकी प्रवृत्तियां अच्छी नहीं हों, जो व्यसन और बुराइयों में लीन हो, जो खुद उन्मार्गी हो और हमें उन्मार्ग में प्रेरित करता हो, ऐसे व्यक्ति को अच्छा मित्र न मानकर उससे सुरक्षित दूरी बनाकर रखना चाहिए। अच्छी किताब वो है जिससे हमें अच्छी प्रेरणा मिले, जीवन की दिशा मिले, हम जीवन को समझ सकें। वो सब अच्छी किताब के अंतर्गत है जो हमारे विचारों को स्पंदित कर दे, जिसके बल पर हम अपने जीवन व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन कर सकें। ऐसे अच्छे मित्र और अच्छी किताब अगर पढ़ लें तो हमारे अंतस्करण में इतना निर्मलीकरण हो जाएगा कि हम चिंता मुक्त हो सकेंगे और बड़े आनंद से अपना जीवन जीने में समर्थ हो जाएंगे। गुरुवर नमोस्तु पंचकल्याणक महोत्सव में गजरथ निकाला गया, जिसमें सरकार द्वारा आयोजक समिति पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में समाज क्या करे? देखिए, बिल्कुल गलत है, हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। लोगों को इस पर पूरा एक्शन करना चाहिए। वर्षों से हमारी परंपरा है, गजरथ हमारी समाज में चलते रहे हैं, भगवान ऐरावत पर आरूढ़ होकर के चलते रहे। हाथी पर इस तरह सवारी करने को कहीं क्रूरता के अंतर्गत नहीं लिया गया। या तो किसी अधिकारी की अपनी पूर्वाग्रही दृष्टि है या और लोगों की शरारत है। हमें इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। हाथी पर सवारी निकलना अगर गैर कानूनी है तो पूरे देश में हाथी की सवारी को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। वहाँ क्रूरता कहाँ है? क्या हम उन पर वजन लादते हैं? हम तो उनका बहुत अच्छे से सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं। और हाथी रथ खींचता है या हाथी भगवान को लेकर के चलता है, ये क्रूरता नहीं है। और हमें इसके विरुद्ध पूरा आवाज़ उठाना चाहिए, समाज को जगाना चाहिए, शासन और प्रशासन के कान खड़े करना चाहिए कि इस तरह की प्रवृत्ति ठीक नहीं। यदि ऐसा होता रहे तो हमारी ये जो प्राचीन परंपरा है, जैनों में गजरथों की बड़ी एक पहचान रही है, वो सब खंडित हो जाएगी। ये एक प्रकार का अनधिकार चेष्टा है। इसमें क्रूरता किस प्रकार से हुई? आज सब जगह हाथी का पालन होता है, हाथी की सवारी होती है। आमेर जैसे किले में लोग विदेशी देशी पर्यटक आते हैं, वो हाथी पर सवार होकर के ही जाते हैं। देश के विभिन्न भागों में आज भी हाथी की सवारी निकाली जाती है। इसे क्रूरता के रूप में लेना कतई उचित नहीं है। न तो यहाँ वन्य प्राणी अधिनियम का उल्लंघन है, न किसी प्रकार से पशु क्रूरता की बात आती है। उन्हें साबित करना चाहिए कि ये किस प्रकार से पशु क्रूरता का अंग है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमें इन प्राणियों का उपयोग सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए करना चाहिए और हमें किसी भी प्रकार की क्रूरता का कोई इंतजाम नहीं करना चाहिए। हमने तो ये देखा है कि जब भी गजरथों में हाथी जोते जाते हैं तो वो झूमते हुए चलते हैं और महावत बोलते हैं इनके लिए बैंड चाहिए, स्पेशल रिदम वाले बैंड। उस बैंड में झूमते हुए चलते हैं। तो हाथी भी एक पंचेंद्रीय प्राणी है। जैसे मनुष्य भगवान के रथ को खींचना चाहते हैं, वैसे उनकी भी इच्छा होती होगी भगवान के रथ को खींचने की। तो इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है और इस तरह की कार्य करना ये अच्छी बात नहीं है। समाज को इसका पूर्ण प्रतिवाद करना चाहिए और जो भी इसके संभव उपाय है उसे पूरा करना चाहिए। और ये हमारी सदियों की परंपरा है, हजारों साल की परिपाटी है। गजरथ के द्वारा भगवान का रथ खींचा जाता रहा है। इसे रोकना हमारी धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन है। जैन समाज अल्पसंख्यक समाज है और अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन करना भी कतई उचित नहीं है। समाज को इस पर पुरजोर एक्शन लेना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।